हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं समय एंड कार्य यानी टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? समय तथा कार्य यानी क्या? टाइम एंड वर्क। क्या होता है इसमें? जैसे किसी कार्य को करने में कुछ ना कुछ समय लगता है। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। आदमी द्वारा किए गए काम और आदमी की संख्या में समानुपाती संबंध होता है। इसका क्या मतलब है? अर्थात यदि काम बढ़ जाता है तो नियत समय यानी उसी समय में कार्य समाप्त करने के लिए अधिक आदमियों की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी तरफ आदमी और समय में क्या? आदमी और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसका क्या मतलब है? अर्थात यदि काम बढ़ जाए तो उतने ही आदमी अधिक समय में उस काम को समाप्त करेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन जैसे इसका फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे ए किसी कार्य को कुछ दिन में करता है। ए किसी कार्य को कुछ दिन में करता है। बी इसी कार्य को कुछ दिन में करता है। ऐसे पूछता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है? ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, यानी ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी बी अगर करे इसे तो बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे ये हमें बताना है। तो ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? जब भी ऐसा पूछा हो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो ऊपर गुणा नीचे प्लस करते हैं। ए और बी इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे क्या करेंगे? इन दोनों को ही आपस में प्लस कर देंगे। करते हैं ऊपर गुणा, यानी कि ए और बी की आपस में गुणा और ए और बी को ही आपस में जोड़ के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों के आपस में गुणा करते हैं। 6 गुणे 12। ऊपर क्या करना है? इन दोनों के आपस में गुणा, बस इतना ही करना है। नीचे क्या करना है? जब भी ऐसा पूछा हो कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो 6 और 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 12 और 6 18। इसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 6 का नाम 6, यानी कि 6 से 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया? 4 दिन में। तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर 4 दिन में करेंगे। इसी बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या इसमें? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में करता है? बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पूछा क्या है? दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मैंने क्या बताया? ऊपर गुणा नीचे प्लस, बस इतना ही करना होता है। इन दोनों के आपस में गुणा, इन दोनों को आपस में प्लस करना। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10 गुणे 15, नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 और 10 25 से सॉल्व करें तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, आपस में इनकी गुणा जाएगी 2 तिया 6। तो दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर 6 दिन में करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 6 दिन में। इसी टाइप पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या इसमें? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग ये कितने दिन में करता है? 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। पूछा क्या है? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त
कर सकेंगे। दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, हमें ऐसा बनाना है जैसे हमने क्वेश्चन को करा था, ऐसा इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है ये पता करने के लिए जो ये दे रखा है भाग, इसका उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे। उल्टा करके 5/2, नीचे का जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे 5/2 इससे गुणा कर देंगे। तो इसे सॉल्व करें तो 2 6 12 यानी 6 पंजे 30। अब हमारा पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ऐसे बी बना लेंगे, बी को भी इसको उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे तो 4/3। इसे सॉल्व करें तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20। ये क्या आ गया, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना। तो क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे प्लस, तो कर देते हैं 30 गुणे 20, नीचे प्लस करें तो 30 और 20 50। से सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉल्व करें तो 5 6 30, 6 दूनी 12। तो कितने दिन में, 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये और बी मिलकर उसे 12 दिन में करेंगे। तो क्या, अब इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें, उसको देख लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, जब भी ऐसा दे रखा हो जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करते हैं। इनमें से एक का दे रखा होगा, ए का या बी का। जैसे ये उसी कार्य को इतने दिन में, तो पूछेगा किसी और का, जिस एक का तो इन दोनों का दे रखा होगा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में। एक का इसमें दे रखा होगा, ए इसी कार्य को इतने दिन में, तो बी का पूछेगा बी कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे माइनस। जैसे ऐसे भी दे सकता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में। यहाँ ए दे रखा था, यहाँ दे देगा मान लो बी उसी कार्य को इतने दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा वो भी बताना। तब भी क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे माइनस। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्या है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए का दिया है तो बी का पूछा होगा। क्या है इसमें, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्या करेंगे, जब भी दोनों का दे रखा होगा और एक का दे रखा होगा, किसी एक का पूछा होगा, तो ऊपर गुणा नीचे माइनस करेंगे। तो ऊपर गुणा 12 गुणे 8, नीचे माइनस। 12 में से 8 को माइनस करके लिखेंगे तो कितना जाएगा, 4। 12 यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटा के लिखना है। तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 4 से सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। कितना आ गया, 24। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। इसी वेस्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 15 दिन में समाप्त करें। तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम ऐसे ही करना है, ऊपर गुणा नीचे माइनस। तो ऊपर जब भी घटाना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर गुणा नीचे माइनस। तो 20 गुणे 15, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ये सॉल्व करें तो 5 तिया 15, 20 तिया 60। तो कितना आ गया, ए अकेला अगर करेगा तो उसे 60 दिन में करेगा। तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। दोनों टाइप में क्या था, एक तो ये था ए अकेला किसी कार्य को इतने दिन में, बी अकेला किसी कार्य को इतने दिन में, दोनों मिलकर तो ऊपर गुणा नीचे प्लस। दूसरा टाइप क्या था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को इतने दिन में, ए अकेला किसी कार्य को इतने दिन में, बी अकेला अगर पूछा होगा तो ऊपर गुणा नीचे माइनस। 2 टाइप के क्वेश्चन थे। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे जब 3 लोग एक साथ काम करते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।